ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं धनु लगन के बारे में। मेरे जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, जो भी मेरे राशि भविष्य जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से ही रहते हैं। यानी कि आपको नहीं पता है आपकी लगन राशि कौन सी है, आप कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। जी हाँ। अब पहली मई को कैसे थे धनु लगन के ग्रह और क्या कहता है मई के महीने में इनका भविष्य, उसके बारे में मैं बात करूँ उससे पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा तो दोस्तों और परिवारों में शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब पहली मई को धनु लगन वालों के लिए कुंडली कुछ ऐसे बनी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लाभ स्थान में आपको लाभ देने के लिए बैठे हैं केतु, यानी कि आपके पंचम भाव में उच्च के सूर्य विराजे है राहु के साथ में और चंद्रमा के साथ में। आपके चौथे घर में देवगुरु और दानव गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति माँ के घर में विराजे है और आपके पराक्रम स्थान में आपके तीसरे घर में चंद्र मंगल का खतरनाक विध्वंसक योग देखने को मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप छठे घर में जहाँ पर वृषभ राशि लिखी है वहाँ पे बुध काल सर्प दोष का नाश करते हुए विराजे है। अब कैसा रहेगा इनका प्रभाव और कैसा रहेगी या कैसा रहेगा मई का ये महीना। अब धनु लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको आपकी श्वास के दृष्टिकोण से आपको पूर्ण आपके श्वास का ध्यान रखना है। पूर्ण इसलिए मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगा है तो फिर से होने की पूर्ण संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, इन्फेक्शन चेस्ट का होगा या होगा गले का तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कोविड के अलावा अस्थमा का क्या अगर अस्थमा के आप पेशेंट है या फिर आपको टीबी की तकलीफ़ है या सर्दी कोल्ड कफ की तकलीफ़ है तो आपको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड से ही क्यों ना बीमारी है, यानी कि अगर आपके ब्लड में एसिडिक हो गया है ब्लड या अन्य कोई इन्फेक्शन है तो भी इन जगहों पे इन ऑर्गन्स पे ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो अंत में मैं बताऊंगा इसके उपाय क्या करने हैं, लेकिन आपका काम तब तक क्या होगा कि आप सतर्क रहिए, अन्यथा चीज़ों को ना ले। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, पर्टिकुलरली इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको सचेत कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये बात को, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर। अब वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं बात करना चाहूँगा, उससे पहले आप कुंडली की तरफ एक और बार नज़र रखिए। देखिए वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा ऐसे वक्त के दरमियान आपके जो पंचम भाव में ग्रहण योग बना करके सूर्यदेव विराजे है राहु के साथ में, यानी कि आपको किसी के साथ भी बेफिजूल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, सोच समझ करके बोलना है, तोल मोल के नाप के बोलना है, कम बोलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बेफिजूल के बहस करना, आर्गुमेंट करना आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसकी वजह से अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में खुद के बिजनेस में है या फिर जॉब में है, अगर जॉब में है तो आपको तकलीफ दे सकता है। बिजनेस में हो सकता है आप अपना बिजनेस आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो ये पंचम भाव का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो इम्पैक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो आपको करना क्या है, तोल मोल करके बोलना है। बेफिजूल का आपको गुस्सा 100% आएगा, तो ऐसे गुस्से को काबू में करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है।
ध्यान में बैठना है। व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, लोग ऐसी चीज़ों में अब मानते नहीं हैं, मानते हैं, जानते भी है, लेकिन व्यस्त शेड्यूल की वजह से बॉडी लैंग्वेज में एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया है कि वक्त किधर है। लेकिन खुद के लिए हमेशा वक्त निकालना एक अच्छी आदत होती है। अगर आप जिम गोयर है, आप एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, तो एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स मोड पे जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस वक्त अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे तो आपको लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि मैंने कहा कि बेफिजूल का गुस्सा, आपकी ज़बान, आपका बोले हुए नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे। तो मन को शांत करने के लिए ये एक अच्छा उपाय है। अंत में एक और मैं उपाय बताऊंगा किस तरीके से कि आप मन को शांत कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए। देखिए, स्टूडेंट जितने भी मेरे विद्यार्थी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त के दरमियान अगर पर्टिकुलर आप बोर्ड में हैं, इस साल बोर्ड में हैं, तो आपको फोकस डे 1 से रखना है, डिफोकस नहीं होना है। क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ जो राहु है कहीं ना कहीं आपको मति भ्रमित करने का काम कर रहा है। तो ऐसे वक्त के दरमियान शिव जी की पूजा करिए। पूजा करने का वक्त नहीं है तो हाथ जोड़ के अगर आप मंदिर में जाकर के शिव जी के दर्शन करेंगे तो आपको वो सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगे। अब स्टूडेंट के लिए ये वक्त के ऐसे वक्त के दरमियान फोकस होकर के काम करने मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 1.5 साल राहु आपके पंचम भाव में ही रहने वाला है। यानी कि आज का किया हुआ कर्म, आपकी मेहनत लास्ट मोमेंट पे अगर आप डिफोकस होंगे या डे 1 से ही डिफोकस रहेंगे तो आपके लिए तकलीफदायक वक्त को वो न्योता देगा। तो महादेव जी के दर्शन जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अंत में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप फोकस रख सकते हैं। अब कुंडली की तरफ एक और बार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग नज़र रखिए। देखिए, पंचम भाव में जो उच्च के सूर्य बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप सूर्यदेव की पूजा करेंगे, क्योंकि सूर्य राहु से पीड़ित जरूर चल रहे हैं लेकिन उच्च राशि में चल रहे हैं, यानी उच्च अवस्था में चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं। और मेष राशि है मंगल की राशि। सूर्य 9 ग्रह का राजा है तो मंगल सेनापति है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप सूर्य को मजबूत करेंगे, सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, तो आपका मन, आपका आत्मा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपके लिए लाभदायक सिद्ध ये वक्त ज़रूर होगा। अब अंत में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कि ऐसे वक्त के दरमियान आप सेविंग कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप है सेविंग कर सकते हैं। आप अगर नई ऑफिस, नया घर लेना चाहते हैं तो ये वक्त सही होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि धनु लगन के लिए या धनु राशि कह दीजिए, शनि की 7.5 से आप मुक्त हुए हैं। काफ़ी टाइम से आप संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसे वक्त में आप अच्छा वक्त या अच्छे संकेत ला रहा है। अच्छा भविष्य होगा, उज्ज्वलमय भविष्य होगा। ऐसे मैं प्रभु से वंदना करूंगा और अपनी वाणी को मैं दूंगा विराम। विराम देने से पहले अब मैं बात करूंगा उपायों की। जैसे मैंने कहा डिफोकस होना है, अब डिफोकस हो रहे तो क्या कर सकते हैं। ऐसे वक्त के दरमियान आप चांदी की चीज़ों का उपाय या उपयोग करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्या कर सकते हैं, बड़ा वाला चांदी के एक गिलास में आपको रात भर पानी उसमें भरना है और सुबह उठ के उसी चांदी के गिलास में पानी पीना है। तो इससे आपका जो मति जो भ्रमित हुई है वो कहीं ना कहीं स्थिर होगी, और जैसे आप स्थिर होंगे आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन भटक नहीं रहा है, आपको पता है आपको क्या करना है, बेफिजूल का गुस्सा नहीं होगा। तो ये चीज़ किन जातकों पे या किन लोगों पे एप्लीकेबल होगी, वर्किंग प्रोफेशन पे एप्लीकेबल होगी, स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करिए, श्रद्धा से करिए। मेरे जो भी उपाय होंगे वो साइंटिफिक होंगे, आपको कहीं ना कहीं लाभ देंगे।
अब श्वास में अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ऐसे वक्त में दरमियान बजरंग बाण के पाठ करना और हनुमान चालीसा के पाठ करना आपके लिए शुभ संकेत देगा। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो मेरा संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार।